चले चले जल्दी चले, नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा। तुम पीछे क्यों बैठ रही हो? अरे मेरा तो आज का दिन ही अच्छा नहीं चल रहा है। कल रात मेरी मंगनी हुई है, उसके अगले दिन मम्मी मुझसे प्याज कटवाने लग गई, मेरी पूरी की पूरी आंखें सूज गईं। फिर आपने भी कहा कि क्या मेरे लिए रो रही हो। फिर मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, मम्मी ने वो भी देख लिया। मम्मी ने मुझसे इतने सारे सवाल जवाब किए। शुक्र है कि मैंने मम्मी से बहाना बना लिया, लेकिन दादी ने कुछ नहीं देखा। वैसे अगर दादी देख भी लेती तो कुछ नहीं कहती। हमारी दादी बहुत रोशन ख्याल है, लेकिन हमारे मोहल्ले वाले बिल्कुल भी रोशन ख्याल नहीं है। लेकिन मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, हमारी शादी होने वाली है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन हमारे मोहल्ले में ना एक नादरा आंटी रहती है, फुप्पो के नाम से मशहूर है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो हर दरवाजे पे पीट पीट के बोलेंगी, अरे तुम्हें पता है रजिया डेट पे जा रही थी कि अजीब से लड़के के साथ हो। मैं अजीब सा लगता हूँ? ओहो, मैं अपनी थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा कम से कम आगे तो आके बैठ जाओ। अब मैं गाड़ी से नहीं उतरने वाली। अच्छा एक सेकंड, बॉटल। नहीं एक सेकंड। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा चले ना। खाला आपकी कॉल पे तो मैं भागी भागी आ गई। ऐसे कॉलें कर रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। जैसे ही पहली फ्लाइट मिली मैं फौरन आ गई। खैरियत तो है ना? क्या बात है? खैरियत ही तो नहीं है। मैं रमीज की तरफ से बहुत परेशान हूँ सारा। पता नहीं कैसे उसने इस बेवकूफ लड़की से मंगनी कर ली है। खाला अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। परेशान कैसे ना हूँ, मैं तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी ना, ताकि बहू भी हो और बेटी भी। खाला आपकी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन हमें ये जानना भी तो जरूरी है ना कि रमीज ने क्या सोच के रजिया से मंगनी का फैसला किया है। सोचा कहाँ है? अगर सोचा होता तो कभी भी ये मंगनी ना करता। ऐसा लगता है जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही खोती है। सारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी अजीब सी फैमिली है ना, और लड़की बिल्कुल ही बेवकूफ है। कॉमन मैनर्स एटिकेट्स कुछ नहीं पता उसको। समझ नहीं आता क्या करूं। सारा प्लीज प्लीज तुम कुछ करो ना। महंगा लग रहा है। ये होटल। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझसे पूछो तो मेरा फेवरेट अंडे वाला बर्गर। अगर स्ट्रीट फूड में पूछो तो मुझे भी अंडे वाला बर्गर बहुत पसंद है। अरे तो पहले बताते ना, हम वहीं चलते खाना खाने के लिए। यहाँ पर तो पता नहीं कितने सारे पैसे जाया हो जाएंगे। वो तो मैं खाता ही रहता हूँ, मैंने सोचा क्यों नहीं आज यहाँ पे आके खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट होगा। चले अगर आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है। वैसे मैंने एक बात सुनी है, जितनी ऊंची दुकान उतने फीके पकवान। वैसे यहाँ के मेन्यू में सब कुछ बहुत अच्छा है, जो भी ऑर्डर करो यू विल लाइक इट। वो तो ठीक है, लेकिन मेन्यू के नाम कितने मुश्किल हैं देखे। इसको तो बोल के भी मुंह टेढ़ा हो जाए इंसान का, खाएंगे कैसे? एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ लगता है, छिपकली से, कॉकरोच से। मैं वो नहीं पूछ रहा, मतलब तुम्हें डर नहीं लगता कि कभी कोई तुम्हारी बातें सुनेगा तो क्या सोचेगा कि तुम कैसे सोचती हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया है? यही तो मसला है, तुम कुछ गलत बोलती नहीं, जो तुम्हारे दिल में होता है वही बोलती है। और तो हैरान हूँ आजकल के दौर में इस तरह कौन करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बना के रखनी चाहिए, सबसे दोस्ती करके रखनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में बड़ी एनर्जी चली जाती है। रज़िया, फील वेरी लकी कि तुम मेरी लाइफ में। मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। झगड़ा होता है तुम्हारा कभी किसी से? नहीं कभी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। आप बहुत बोलते नहीं हैं। हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगी बताओ? आप बताएं। वैसे खाला बहुत चालाक है, बिल्कुल ही बदल गया। मंगनी कर ली और बुलाया भी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आ जाऊं। आपने इनवाइट नहीं किया था इसे?
नहीं, कहाँ, किसी को भी इनवाइट नहीं किया। मैंने सोचा मंगनी है, क्या बुलाना किसी को। देख लो, ये सारा डिपार्टमेंट इनका था। अब तुम जानो और तुम्हारी खाला जाने, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। I'll see you. See you. सारा प्लीज कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। रिलैक्स खाला, पॉपकॉर्न खाएं। जो बातें तुमने मुझे बताई है ना, उससे तो यूं जाहिर होता है कि लड़का अच्छा है और शरीफ है ना? और थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा है। आपको पता है, उसके लिए मुझे सवात लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और कल उसने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया है। वाकई? अच्छा, क्या क्या खाया? अब डिशेस विशेस के नाम नहीं पता मुझे, लेकिन थे बहुत मजेदार। सुन, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? दादी, आप हर वक्त यही कहती रहती हैं, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की। मम्मी भी यही कहती रहती हैं, अपनी चोंच बंद रखो। ये क्या बात हुई? क्योंकि तू है ना थोड़ी सी खिसकी हुई। दादी। अमजान, हाँ मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पहले जब ये किसी सहेली के यहाँ जाती थी तो एक एक बात मुझे बताती थी। कल ये शगुफ्ता के घर गई, ये सीधी कमरे में चली गई, इसने मुझे एक बात भी नहीं बताई। क्या हो रहा है शगुफ्ता क्या? मुझे तो पहले ये बता कि शगुफ्ता के घर के अंदरूनी हालात जानने में तुम्हें क्या दिलचस्पी है? मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है अमजान, सिवाय इसके कि भाई पता चलता रहे कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, बस। और क्या क्या हो रहा है शगुफ्ता के आजकल? ना मैं बताती हूँ। शगुफ्ता की माँ के पित्ते में पथरी है। हाय अल्लाह, वाकई? वाकई। अब तू जाके उसकी माँ के पित्ते में से पथरी निकाल दे। अम्मी जान, आपने शादी के पहले दिन से मेरी तस्दील की है। हर बात में आप जुमले पे जुमला कहती हैं। अब आपके साथ ये मिल गई है, क्या करूं मैं? शगुफ्ता की अम्मी से कहना जौ का पानी पिए। और वो जो चूल्हे पे हंडिया पड़ी जल रही है, उसका क्या होगा? अमजान, मैं जा रही हूँ। किस्मत ही खराब है, हंडिया में खुद ही जल जाऊं। इतना बड़ा देगचा चाहिए जिसमें ये समाएगी। अच्छा, तो कोड वर्ड है शगुफ्ता, रमीज से मिलने का। तो और सुनाओ, हाउस लाइफ? लाइफ इज गुड, तुम बताओ। क्या बताऊं यार, तुम्हें एक बात बतानी है। बोलो। तुम्हें पता है, खाला ने मामा से मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। जस्ट इमेजिन। रियली? घर वाले तो कुछ भी सोच लेते हैं यार, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में सारा नहीं सोचा। लेकिन मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। अच्छे खासे हैंडसम हो यार, तुम पे तो कोई भी लड़की फ्लैट हो जाएगी। रजिया नहीं हो गई तो मैं क्यों नहीं हो सकती? मगर तुम लेट हो गई हो, मेरी मंगनी हो गई है यार। यही तो मसला है यार। इस मामले में ना रजिया बहुत लकी है जो उसे तुम मिल गए। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे रजिया जैसी लड़की मिली। ओए होए, अब तो मुझे रजिया से मिलना ही होगा। ये बताओ कब मिलवा रहे हो? जल्दी मिला दूंगा। आज शाम को तो लाहौर जा रहा हूँ मीटिंग पे। फ्लाइट कब की है? 10 बजे की। बस ठीक है, हमारे पास टाइम है। तुम मुझे अभी इसी वक्त रजिया से मिलवाने लेके जाओ। हम भी तो देखें आखिर कौन है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। अगर तुम 10 मिनट में तैयार हो जाती हो तो जा सकते हो। मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अरे बेटे, हाथ रोक लिया, कुछ लो। मैं ना जरा सी डाइट कॉन्शियस हूँ, इसलिए ये ठीक है। ओह, आप डाइट कर रही हैं? आपको डाइट की क्या जरूरत है? डाइट की तो हम जैसे लोगों को जरूरत है। तो बेटे क्या तुम भी डाइट पे हो? नहीं नहीं आंटी, मैं ले रहा हूँ। सारा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ तुम मिलने आ गई। मुझे भी आप सब लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। भाई रमीज का ससुराल था, मुझे तो आना ही था। आपको एक मजे की बात बताती हूँ। हम दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। घंटों घंटों साथ गुजारते थे और हमारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती थी। इसी वजह से मुझे रमीज के सारे सीक्रेट्स पता है और कभी हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है।
बहुत ही अच्छी बात है कि बहन भाइयों में इस तरह की मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। आमीन। अरे नहीं 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 आंटी, हमारे बीच में बहन भाइयों वाली मोहब्बत नहीं थी, बल्कि पूरा खानदान ये कहता था कि इनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों की शादी करा दो। भैया खानदान वाले भी बड़े बोंगे होते हैं, इनके पास कोई काम वाम नहीं होता करने के लिए, बस जो मिले उसकी शादी करवा दो। बाय द वे मैं आज रात को लाहौर जा रहा हूँ। क्यों? मीटिंग है वहाँ पे। इसके लिए कहते हैं खैर नाल आ ते खैर नाल जा। और बेटा तुम्हारी वापसी कब है? अभी अभी तो आई हूँ, अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, तो खैर से काम धंधा, मेरा मतलब है कि मसरूफियात क्या हैं तुम्हारी? अभी डिग्री कंप्लीट की है, मास्टर्स की। अच्छा, तो अब इंतजार कर रही हो शादी का। अल्लाह तुम्हारे नसीब खोले और तुम्हें कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए। ऐसा करना, जाने से पहले अपनी एक तस्वीर मुझे दे देना, बायोडेटा भी दे देना। अगर कोई अच्छा रिश्ता नजर में आया ना, मैं फौरन तुम्हारी तरफ भेज दूंगी। अब आप बेफिक्र हो जाए, दादी जिस काम के पीछे पड़ जाए ना, वो काम तो होके ही रहता है। वैसे सुने, आप हनीमून के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे? ठीक नहीं समझी ना? ये भी नहीं समझी? आप ये सवाल मुझसे पूछे 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 ना। आप हनीमून के लिए कहाँ जाने का सोचती हैं? सवाल सवाल